नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में बारिश के साथ होगी नए साल की शुरुआत। नए साल के आगाज के समय दिल्ली समेत देश के उत्तर पश्चिम इलाकों के मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विशेष सतर्कता विभाग ने गुणवत्ताहीन दवाओं पर स्वास्थ्य सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली विशेष सतर्कता विभाग ने रविवार को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपूर्ति की जा रही मानक गुणवत्ताहीन दवाओं पर स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा और स्पष्ट करने का आग्रह किया कि अब तक कंपनीज और निर्माताओं को कितना भुगतान किया गया है। कटरा से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत को लेकर आई गुड न्यूज। देश भर में एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग हो रही है। अब तक लगभग सभी राज्य में सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। इससे न सिर्फ यात्रियों का टाइम बच रहा है, बल्कि उन्हें कम रुपए में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। साल 2019 में पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई थी। अब हाल ही में एक बार फिर इसी रूट पर वंदे भारत लॉन्च की गई। दिल्ली के अस्पताल में कई महिला वर्कर्स के यौन शोषण से हड़कंप। दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों के यौन शोषण की घटना से हड़कंप मच गया। अब इस मामले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जांच कमेटी बनाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है। नगर निगम ने दिल्ली के कई इलाकों में हो रहे अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। दिल्ली नगर निगम ने कृषि भूमि पर कब्जे और कॉलोनीज को काटने के बाद हो रहे निर्माण पर कार्रवाई की। निगम ने एक और सिविल लाइंस क्षेत्र के तहत आने वाले स्वरूप नगर वार्ड के तहत केला गोदाम के पास 30,000 गज से अधिक भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया है। ईरान के पक्ष में भारत संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान। भारत ने ईरान में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। इस प्रस्ताव को 78 सदस्य देशों ने समर्थन दिया तो भारत, रूस, चीन सहित 30 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। यूजीसी ने 4 ऑनलाइन बुद्धिस्ट कोर्स को दी मंजूरी। जनवरी 2024 सेमेस्टर से छात्रों को 4 ऑनलाइन बुद्धिस्ट कोर्स में पढ़ाई का मौका मिलेगा। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट टूरिज्म, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, अभिधर्म शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन कोर्स को यूजीसी रेगुलेशन 2021 के तहत मंजूरी दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ से संन्यास का ऐलान किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने पहलवानों के लिए 12 साल काम किया। समय बताएगा कि क्या मैंने न्याय किया। अब फैसले और सरकार के साथ बातचीत महासंघ के निर्वाचित लोगों के द्वारा की जाएगी। मैं कुश्ती संघ से संन्यास ले लिया हूं और लोकसभा चुनाव भी आ रहा है तो मेरा ध्यान उस पर है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री ने मिलकर बदल दी भारतीय विदेश नीति। दुनिया के रंगमंच पर भारत ने अपनी धमक दिखाई और रूस को उसके सामने बैठकर भारतीय प्रधानमंत्री ने नसीहत दी कि ये समय युद्ध का नहीं। भारतीय विदेश नीति इजराइल और हमास के संघर्ष के समय भी कसौटी पर आई। चीन करने वाला है ताइवान पर हमला। आज चीनी लड़ाकू विमानों ने पार की सीमा। एक बार फिर से चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 8 चीनी लड़ाकू विमानों को ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार करते देखा गया। सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जारी किया रिमाइंडर गाइडलाइंस। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए स्कूल्स को रिमाइंडर गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होंगी। इसलिए स्कूल से समय पर यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पर्याप्त प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाएं हैं या नहीं। दूसरों को मोटिवेट करने वाले बिंद्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। पुलिस कार्रवाई की तैयारी में। पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोपी मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोएडा पुलिस विवेक को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आज विवेक की पत्नी यानिका के परिजन पुलिस अधिकारियों से मिलकर मामले में तेजी से कार्रवाई करने की मांग करेंगे।
भाजपा ने लगाया आरोप, वायु प्रदूषण कर लोगों को बीमारियां बांट रहे केजरीवाल। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर वायु प्रदूषण से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर लगभग 9 साल से काबिज हैं। इसके बावजूद प्रदूषण को कंट्रोल करने में सरकार असफल रही है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, 26 जनवरी तक चमकेंगी राजधानी की सड़कें। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों को चमकाने की तैयारी कर ली है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने विभाग को निर्देश दिए कि शहर में पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों की मेंटेनेंस की जाए। भारतीय महिला टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। टीम ने इकलौते टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की यह पहली जीत है। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 261 रन ही बना पाई, जिसके बाद भारत को जीत के लिए मात्र 75 रन चाहिए थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।